हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। क्लोनिडिन एक एंटी हाइपरटेंसिव दवा है जो अल्फा 2A एडिनर्जिक एगोनिस्ट है, मतलब अल्फा 2A रिसेप्टर के कार्य को बढ़ाती है। यह दवा खून की नसों को रिलैक्स करके हार्ट में ब्लड सप्लाई को बढ़ाकर ब्लड प्रेशर तथा बढ़ी हुई हार्ट रेट को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इस दवा को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो जो कॉमन दिखाई देने वाले साइड इफेक्ट है, जो सामान्य साइड इफेक्ट है, उसमें मरीज को चक्कर आना, नींद आए जैसा लगना, थकान महसूस होना, मरीज को गुस्सा आना, मुंह में सूखापन सा लगना, कब्ज रहना, मरीज की पाचन क्रिया का कमज़ोर हो जाना, उसे अपच रहना, नींद नहीं आना, रात को बुरे सपने आना, चेस्ट में दर्द रहना, सांस लेने में समस्या होना, हार्ट रेट का बढ़ जाना तथा हल्का सिर दर्द होना, ब्लड प्रेशर का अचानक से कम हो जाना, इस तरह की अलग अलग समस्याएं साइड इफेक्ट के रूप में दिखाई दे सकती है। अगर ये या इसके अलावा दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो एक बार इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए और इस दवा के फायदे ही आपको मिले। अब जान लेते हैं इस टेबलेट को कितनी मात्रा में मरीज में दिया जाता है। तो इस टेबलेट का प्रयोग मरीज में बीमारी तथा बीमारी की गंभीरता के अनुसार किया जाता है। वयस्क में इस दवा को शुरुआती डोज में जो इनिशियल डोज होती है वह होती है 0.1 मिलीग्राम, जिसे दिन में एक बार या दिन में 2 बार दिया जाता है। यह डोज 2 से 3 दिन देकर देखा जाता है और फिर आवश्यकता होने पर इसकी डोज कम या ज़्यादा की जाती है। मेंटेन डोज में 0.2 मिलीग्राम से लगाकर 0.6 मिलीग्राम तक प्रतिदिन दिया जाता है और इसे भी डिवाइडेड डोज में दिया जाएगा। और अगर इसके मैक्सिमम डोज की बात करें तो वह बहुत ही ज़्यादा होती है, वह है 2.4 मिलीग्राम पर डे और इसे अलग अलग डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। डोज का डिसीजन डॉक्टर द्वारा ही लिया जाएगा। आप इस टेबलेट का प्रयोग मन से नहीं करें, हो सकता है आप इस दवा की मात्रा ज़्यादा ले लें जो आपको किसी प्रकार का नुकसान कर दे। बच्चों में इसकी डोज थोड़ी अलग होती है, जो सिर्फ और सिर्फ पीडियाट्रिक डॉक्टर, जो बच्चे के डॉक्टर हैं, वही कैलकुलेट करके लिखते हैं और उनके वजन के अनुसार कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ बात करें कितने समय के लिए इस टेबलेट को दिया जाता है, तो यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करती है, बढ़े हुए बीपी को कम करती है। इसी कारण से इस दवा की डोज हमेशा लंबे समय तक ही रहती है। कम से कम 3 से 6 महीने से देना पड़ता है और कई बार इससे लंबे समय तक के लिए भी इसको मरीज में दिया जाता है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने क्लोनिडिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी जानी है, जिसे एंटी हाइपरटेंसिव ग्रुप की दवा भी कहते हैं।